कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, पूज्यपाद पांडे जी और आप सभी जो स्वाध्याय प्रेमी जन हैं, पटना से जुड़े पूज्य स्वामी जी और विज्ञान के माध्यम से समय का सदुपयोग करते हुए पिपासु बनकर गीता चिंतन में जो आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की यात्रा में हैं। अभी जो हमारा क्रम चल रहा है, पहले हम लोग इसका पाठ करते हैं, तो आइए उस क्रम को जारी रखते हुए पहले उसका पाठ करें 5 मिनट में, फिर संत महापुरुषों के जूठन प्रसाद से हम लोग यात्रा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको
लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग 12वें अध्याय, जिसको भक्ति योग कहा गया है, उस पर कुछ चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने स्वाध्याय के अंत में क्षमी शब्द पर चिंतन किया और उसमें ये बात आई, क्षमा में दंड विधान तो है लेकिन प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां प्रतिशोध वृत्ति का निषेध बताया है, दंड वृत्ति का निषेध नहीं बताया है। और कई उदाहरणों से हम लोगों ने उसको समझा है। वहां किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि भक्त ऑलरेडी अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में समर्पित हो चुका है। इसलिए आप लोग संभवतः आप लोगों को ज्ञात है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति होने के बाद कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह, इतना विशाल युद्ध, इतना भयंकर युद्ध, आप जरा सोचिएगा, इतिहास में ऐसा युद्ध नहीं हुआ। और उस युद्ध में जब परमात्मा अंत में भीष्म जी से मिलने गए हैं, कृपालु देखिए ठाकुर जी की, और जैसे ही गए और वहां इतनी सुंदर वार्ता, क्यों? क्योंकि भीष्म जी कहते इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण, मैंने अपनी बुद्धि को आप में समर्पित किया है। और भीष्म जैसा भक्त, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं, अनुकूल परिस्थिति में भजन करे कोई साधारण बात है। बाणों की सैया पे सोए हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, शरीर से रक्त बह रहा है, और ऐसी विषम परिस्थिति में भी भीष्म नाम जपते हैं। और ऐसा लगता है भीष्म पितामह जैसा नाम जापक कोई हो नहीं सकता। प्रतिकूलता में भी भजन है, क्यों? मति ठाकुर जी में लगी है। इसलिए भगवान से कहते, प्रभु युद्ध हो गया है, जिसको दंड मिलना था मिल गया, लेकिन क्षमा वृत्ति है सब में, इसलिए ए मेरी बुद्धि आप में जाए। वहां कहां प्रतिशोध है? इसलिए एक क्षमी शब्द बहुत समझने जैसा है। आप दूसरे को क्षमा करें, उचित है, आपके पास अधिकार है, दंड दे, लेकिन जीवन में अपने हृदय में किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव न रखें। यह क्षमा वृत्ति का जीवंत उदाहरण है। अब आगे लक्षणों की चर्चा करते हैं। समदुःखा सुख क्षमी, 13वां श्लोक हो गया। और 14वें श्लोक में भगवान कहते, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रिय। अब इसमें कितने लक्षण है? मैंने कहा ना, मैं गिनूंगा नहीं। संतुष्टः सततम 1, योगी 2,
यतात्मा 3, दृढ़ निश्चय 4, इन लक्षणों की चर्चा है। भगवान कहते हैं संतुष्टः सततम, योगी शब्द अलग आएगा, सततम संतुष्टः, हमेशा जो संतुष्ट रहता है, हमेशा जिसके जीवन में संतोष लबालब भरा हुआ है, खुश रहता है। देखिए हमारे जीवन में हमारे काम क्या सोचते हैं, अमुक चीज हमको मिल जाए तो हमको संतोष होगा, ऐसा नहीं। भक्त कैसा होगा, स्वभाव से ही संतुष्ट रहता है। धन मिलने पर संतुष्टि, इज्जत मिलने पर संतुष्टि। यदि आप देखिए उससे क्या किया हम लोगों ने, अपने संतोष को, अपनी संतुष्टि को पूरी तरह से हमने पराधीन बनाया है। भक्त का गुणगान गा रहे हैं भगवान, या भक्त का जो संतोष नाम का जो धन है वो पराधीन नहीं होता है, स्वाधीन होता है, अपने पास रहता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है वो सोचता है हमारा संतोष तो मेरे दिल में है, वस्तु में नहीं है। क्योंकि वस्तुजन्य जो संतोष होता है, वस्तु के चले जाने पर उसका संतोष गायब हो जाता है, तो फिर वह सततम संतुष्ट नहीं होगा। फिर संतुष्ट हो सकता है लेकिन सततम नहीं होगा। इसलिए पदार्थजन्य जो संतोष है वो संतुष्टि सततम उसमें जोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि पदार्थ का वियोग हुआ तो आपके संतोष का भी वियोग हो गया। इसलिए गोविंद क्या कहते हैं, भक्त कौन है, सततम संतुष्ट, जो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, संतोष रहता है। संतोष से ही तो संत बनता है। हाँ? हम एक श्लोक पढ़ते थे, संतोषवंत खलु भाग्यवंत। ऐसे कोपिनवंत खलु भाग्यवंत बोलते हैं, लेकिन संतोषवंत खलु भाग्यवंत, जिसके जीवन में संतोष है ना, वास्तव में बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। और ऐसा संतोष नहीं है तो वो प्यासा है। फिर प्यासा न कहूं, बड़ा गरीब है, बड़ा कंगाल है। और क्या करेगा, वो इधर भटकेगा उधर भटकेगा। इसलिए भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। संतुष्टि ठीक है, संतुष्टि किसी को भोजन से मिल सकती है, किसी को धन से मिल, हम कहेंगे संतुष्ट ही भगवान कहते हैं ना, तो भक्त का लक्षण घटित नहीं हो सकता था। इसलिए संतुष्ट के साथ एक विशेषण दिया भगवान ने, सततम, हमेशा रहने वाला। क्योंकि थोड़ी देर तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, हमारे मन के अनुकूल विषय मिल जाए तो हम जैसा संतुष्ट फिर कौन हो सकता है। लेकिन प्रतिकूल विषय आ गया तो संतुष्टि गायब। इसलिए भगवान ने कहा सततम, निरंतरम संतुष्ट, हमेशा संतोष रहता है मेरा भक्त। देखो भक्ति की जो साधना का जो प्रकरण हम लोग ठाकुर जी के माध्यम से सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मतलब जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को ठाकुर जी में समर्पित किया हुआ है ना, वो उनके लक्षण है। याद रखना इस बात को हमेशा। ये भक्त के लक्षण तो है, लेकिन जो कभी कभी फसली भक्त होते हैं ना, फसल पकने पर भक्त बन जाता है, एग्जाम में भक्त बन गया ठाकुर जी का, ऐसे भक्तों का लक्षण नहीं है यहाँ। कैसे भक्तों का, मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर रखा है, ऐसे भक्तों के लक्षणों की चर्चा है। उन लक्षणों में भगवान कहते संतुष्ट सततम। क्या गजब का शब्द है, हा? अच्छा सोचिए जरा, असंतुष्ट आदमी का मन, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं भगवान में समर्पित होगा? असंतोषी जो आदमी होगा वो मन को तो अपने विषयों में घुमाएगा, बाजार में घुमाएगा। वो कहेगा क्या कर रहे हो, असंतुष्ट, बोले नहीं भैया आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, जरूर जाना है। क्यों भाई,
जो है तेरे पास उससे भले वो तो पुराने हो गए, नए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। थोड़ा आप इन लक्षणों को देख लेना और संभाल के रखना। भगवान के प्रति अर्पण विरोधी जो जो वृत्तियां हैं ना, उनका निषेध है यहाँ। जो ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करने के लिए जो विरोधी तत्व है, भगवान उनका निषेध करते हैं। वो है असंतुष्ट। उसको तो भगवान ने निषेध किया है, क्योंकि असंतोषी व्यक्ति अपने मन को प्रभु में अर्पण करने का सामर्थ्य पा ही नहीं सकता है। फिर असंतोषी जो व्यक्ति है ना, अपनी बुद्धि को लगाएगा कहाँ? विषयों की खोज में लगाएगा, और विषयों को खोजेगा, प्रभु को नहीं खोजेगा। वो तो क्या कहेगा? और लाओ, और लाओ, और लाओ। वो कहते हैं ना, एक शब्द बड़ा चला था, वो मुझे याद, दिल मांगे मोर। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। याद रखना, अर्पण का जीवन जीना है। जो भगवान कहते मयि अर्पित मनो, अर्पण का जीवन जीना है तो संतोष की वृत्ति साधक में होनी चाहिए। असंतोष आदमी की हानि यही है, अर्पण हो नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि वो संतुष्ट ही नहीं। एक कथा मैंने कहीं पढ़ा था, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक बार एक भिक्षुक जो है नारद जी कहीं जा रहे थे। देखिए, मैंने किसी पुराण में नहीं पढ़ा है, पहले बता दूं, किसी महात्मा ने सुना, कहा था, तो मैंने, बाद में आप लोग कहोगे कि कथा कहाँ है, तो मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। तो वो कहते हैं ना, नारद जी से एक भिखारी ने भिक्षा मांगी कि मुझे दे दो बाबा। नारद जी ने कहा, भाई हम क्या, कहाँ दे तुझे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले, आप नहीं दे सकते तो सिफारिश तो कर सकते हैं। बोले, कहाँ करें सिफारिश? बोले, महाराज आपका चेला है ना कुबेर, कर दीजिए ना सिफारिश जरा। और हमें मालूम है जिसकी कंठी पर नारद जी, जिसके गले पे नारद जी कंठी बांध दे, उसका तो काम बन गया। नारद जी ने चिट्ठी लिख दी, प्रिय कुबेर जी, आपके पास मैं इसको भेज रहा हूं, इसको जितना चाहिए वो सब भर दो, दे देना। तो कहते हैं कि अब नारद जी की चिट्ठी लेके वो गया, और नारद जी की चिट्ठी, महाराज गदगद हो गया। चलो, आज पहली बार नारद जी ने कोई सेवा के लिए मुझे स्वीकार किया है। तो कहा कि लाओ भाई, किसमें दूं? बोले, मेरा एक पात्र है, बस उसमें दो। तो पात्र। और जैसे ही ना कहा कि इसमें, बोले कोई रथ नहीं है? बोले रथ चाहिए ही नहीं मुझे तो इस पात्र में भर दो। कहते वो ला के उसमें डाला, खत्म, डाला, खत्म। ये छोटा सा पात्र। कहते डालते 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 डालते, ऐसा कहते ये कुबेर का आधा खजाना खाली हो गया। अब क्या करें? वो भी आश्चर्यचकित, नीचे कोई छेद तो नहीं, कोई जादू का पात्र तो नहीं। तो कहते हैं जैसे ही कुबेर ने उसको निकट लाया, और निकट लाके जैसे उस पात्र को देखा, तो क्या बढ़िया बात कही, ये पात्र और कोई नहीं है, ये मानव की खोपड़ी थी। क्या मतलब हुआ? बोले, सब कुछ तो भरा जा सकता है, मनुष्य की खोपड़ी को भरना बड़ा कठिन है। मैंने एक बार कभी विनोद में कहा हो, कथा में, शायद गीता के स्वाध्याय में तो नहीं कहा होगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने हमको बताया था, बोले देखो, एक खोपड़ी एक कटोरी की तरह है, इसको कैसे रखा है आप देखिए जरा, यूं रखा है ना। बोले कोई पात्र को सीधा रखिए ना, उसमें भरा जा सकता है। एक खोपड़ी का जो पात्र है ना, ये उल्टा जैसा है, और उल्टा पात्र को भरना बड़ा कठिन होता है जी। तो कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, जो अपने असंतुष्टि पूर्वक जीवन जीता है, असंतोष वृत्ति को धारण करता है, वो न अर्पण कर सकता है, न तर्पण हो सकता है। समझ रहे हैं ना? अर्पण, तर्पण, तृप्त नहीं हो सकता, और फिर समर्पण कैसे होगा? तो सज्जनों, संतोष ये संस्कृत भाषा का आनंद है। तुष धातु से बना है, सम उपसर्ग लगा है, संतुष्ट उपसर्ग लग गया है, विशेष प्रकार से अच्छी तरह से संतुष्ट, और उपसर्ग लगाने के बावजूद सततम विशेषण दिया है। क्यों? तो इसका अर्थ है कि हमारे संतों ने, संतोष इसीलिए हुआ है वो हमारा भक्त
जो भगवान जिन भक्तों की लक्षणों की चर्चा कर रहे, मेरा भक्त इसलिए संतुष्ट है कि जो आनंद सिंधु है वो उसके हाथ में है, उसके पास में है। आखिर आनंद ही तो चाहिए जीव को, और चाहिए क्या? क्योंकि भक्त जानता है जो आनंद है वो मेरे पास है। और सच्ची बात तो हमारे परमात्मा से बढ़कर आनंद और कौन दे सकता है? कौन है देने वाला? अतः प्रभु की प्राप्ति से ही परम संतोष है, और कोई प्राप्ति की दरकार उसको नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की के प्रति समर्पण की भावना ही उसके जीवन में एक संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। कोई अन्य दरकार नहीं। दरकार शब्द आ गया उर्दू का। एक कथा, एक भजन आप लोग गाते हैं ना, सुनते भी होंगे, वहाँ एक दरकार शब्द आया है। वो शायद वो हमारे बहुत अच्छे भजन गायक श्री विनोद अग्रवाल जी ने गाया वो भजन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। उसमें दरकार शब्द जो आया ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा है? तुम साथ हो जो मेरे। देखो, उसने आनंद को पाया। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मतलब क्या हुआ? बोले वो मिल गया है। जो जीवन का लक्ष्य है वो कौन है? बोले आनंद सुधा सिंधु, मेरा प्यारा कन्हैया, मेरे प्यारे राम उसको मिल गए। भक्त कहेगा सब कुछ तो मिल गया, भगवान मिल गए, तो अब कौन मगजमारी करे? इसलिए शंकराचार्य भगवान की, मैं जगत गुरु शंकराचार्य के भाष्य के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ। इसलिए जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ, जब उनको पढ़े बिना मैं कथा करता ही नहीं, इसलिए मैं उनको पढ़ता हूँ रोज। तो वहाँ क्या बढ़िया सूत्र दिया है जगत गुरु शंकराचार्य ने। नित्यम देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्यय तथा गुणवल्लाभम विपर्यये च संतुष्टः। बड़ा प्यारा मंत्र है। क्या कहते हैं? देखिए, देह धारण करने हेतु में जो कारण है, देह धारण करने के लिए जो कारण तत्व है, मतलब पदार्थ है, शंकराचार्य कहते हैं उनकी लाभे अलाभे, मतलब लाभ में और हानि में जो कुछ होता है। कब होता है? बोले कभी लाभ कभी हानि। वो क्या कहता है? बस ठीक है, खूब आनंद है, मौज है, ऐसा जो कहता है। इसलिए ऐसा अलम भाव हो गया। लाभ हानि जो समभाव में रखता है, अलम इति, ऐसा बोलता है वो संतो। अलम शब्द का अर्थ जानते क्या है? संस्कृत भाषा में अलम शब्द का अर्थ होता है अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम, ऐसा कहते हैं। अलम का मतलब है पर्याप्ति। और भक्त कौन है? जो कुछ मिला है पर्याप्त है सरकार, क्योंकि तू मिला है, ये भक्त सोचता है। इसलिए संतुष्ट। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन, जिनके प्रति मेरी अनन्य निष्ठा है, सुनाम धन्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ना बढ़िया अर्थ देते हैं इस संतुष्ट सततम का। क्या कहते हैं? हमारा जीवन ऐसा होता है कि अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल पदार्थ घटना परिस्थिति के वियोग में एक संतोष होता है। समझ रहे हैं बात को? हमारे मन के अनुकूल मिल जाए और प्रतिकूल दूर हट जाए तो साधारण जीव संतोष का अनुभव करता है। क्या मिले? पदार्थ मिले, प्राणी मिले, साथी मिले, सामान मिले। और महाराज जी क्या कहते हैं? ये सब क्या है? याद रखने की चीज है, क्योंकि विजातीय और अनित्य पदार्थों से ये संतुष्टि आपको मिली है। क्या बताया? ये जो पाया है आपने संतोष, ये विजातीय पदार्थ से मिला है और अनित्य पदार्थों से मिला है। फिर क्या कह सकते हैं हम? आपका संतोष स्थायी नहीं हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता वो संतोष। क्यों नहीं हो सकता?
आहा, ये लॉजिक देखिए संतों का चिंतन। क्योंकि तुम कौन हो पहले सोचो, तुम हो अविनाशी, आप है नित्य। आप स्वयं कौन है? बोले नित्य तत्व हैं, और हम नित्य है, अविनाशी है। और जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति होने पर संतुष्टि मिलती है, और जो प्राणी पदार्थ साथी सामान मिला है ये अनित्य है, आप है नित्य। अनुमान लगाइए, तो अनित्य से नित्य संतुष्ट कैसे होगा? आप समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि जो कुछ है, कल भी मैंने कहा था ना, आगमापाइनो अनित्या तान स्थितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले, जो कुछ मिला है आए और गया, आया और गया, तो इनसे क्या होगा? बोले इनसे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो क्या है? स्वामी जी कहते वास्तविक नहीं है और स्थायी भी नहीं। फिर क्या कहें? बोले भगवान में मन बुद्धि समर्पण करने वाला भक्त ही नित्य संतुष्ट रह सकता है। क्योंकि वो जानता है न तो कभी मेरा भगवान से वियोग है, न उसका कभी नाशवान संसार के साथ कोई संयोग है। न उधर से वियोग है, न इधर से संयोग है। भीतर से कह रहा हूं, बाहर से तो हमको व्यवहार निभाना पड़ता है। भीतर से क्या कर रहा है वो? मेरा संयोग परमात्मा से, और कभी वियोग नहीं हो सकता वहां से, और परमात्मा से वियोग नहीं है, और संसार से मेरा कभी संयोग न हुआ है न होगा। तो असंतुष्टि का कोई कारण ही नहीं। इसलिए उस असंतुष्टि वो भक्त नहीं हो सकता, असंतुष्ट नहीं हो सकता। और याद रखना, इस संतुष्टि के कारण, इस संतोष के कारण वो जो भक्त है ना, प्राणी पदार्थ वस्तु इत्यादि के प्रति कभी अपनी महत्व बुद्धि नहीं देगा। एक छोटा सा चिंतन आपके सामने रखूं, हम असंतोष क्यों हो रहे हैं, असंतुष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने विजातीय पदार्थों को महत्व दिया है। जब हम उन विजातीय और नाशवान आने जाने वाले पदार्थ को अत्यधिक महत्व देने लगते हैं, तो महत्व बुद्धि वहां होती है, तो याद रखना सज्जनों, असंतुष्टि प्रकट होती ही होती है। इसलिए व्यवहार निभाइए, महत्व बुद्धि देना बंद करिए, क्योंकि आपका ईश्वर आप में है, तो आप संतुष्ट रहिए। हमारे पूज्य आचार्य जी एक मौज में एक बात कहा करते थे। वो क्या कहते थे? जो बिछुड़े हैं अपने यार से, ये वो बुला करते थे, बहुत अच्छा लगता है। जो बिछुड़े हैं अपने यार से, भटकते दर बदर फिरते। हमारे आचार्य जी ने एक बार सुनाया था, जो बिछुड़े हैं अपने यार से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार तो हम ही में, हमें फिर बेकरारी क्या? वो तो हमें है, फिर हमें क्या बेकरारी? इसलिए उस भक्त की जो संतुष्टि है ना अर्जुन, वो सदा बनी रहती है। हम जब पाठशाला में पढ़ते थे ना, एक श्लोक सुनते थे, इतना प्यारा श्लोक है, आज बड़ा अच्छा श्लोक याद आया। वो कहते संतोष के विषय में, सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदैर्फलैर्मुनिजनः गमयन्ति काल, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। इसका अर्थ क्या है? सर्पा पिबन्ति पवनम, जंगल में जो सर्प रहते हैं ना, हम तो दूध पिलाने नहीं जाते, वायु भक्षण करके भी मस्त रहते हैं, दुर्बल नहीं होते सर्प। और कंदे सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, और क्या कहते हैं? हाथी, बनगजा, बन के जो हाथी लोग होते हैं, वो तुम्हारा सूखे पत्ते तिनके जो मिलता है वही खाते हैं, बादाम पिस्ता नहीं खाते हो। लेकिन महाराज बलिनो भवंती, जो मिलता है खाए। और मुनिजन पहले जमाने में, पहले जमाना इसीलिए कहना पड़ता है, आजकल तो वही मुनि है जिसका बहुत बड़ा आश्रम है? तो कहते हैं कंदैर फलैर मुनिजन गमयंती काल,
कंदमूल फल खा के समय को व्यतीत करते थे। इसीलिए क्या कहते हैं, संतोष एव पुरुषस्य परम, संतोष ही व्यक्ति के लिए परम निधानम, बहुत बड़ा धन है। आप लोग एक पंक्ति गाते हैं ना, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष बड़ा धन है। पतंजलि महर्षि बहुत बढ़िया बात कहते हैं। संतोष उन्होंने कहाँ रखा, जैसे यम नियम होते हैं ना, यम कितने नियम कितने वो अलग विषय, लेकिन पतंजलि ने नियम में संतोष रखा है। क्या क्या रखा है वो सूत्र मैं आपको सुना दूं। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। और नियम मतलब क्या है, जो अष्टांग योग के जो साधनों की हम चर्चा सुनते हैं ना, उसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम है ना, उस नियम में उन्होंने संतोष को रखा है। क्या मतलब है, तो पतंजलि उसके बारे में बहुत अच्छा एक सूत्र देते हैं, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और जिस वो क्या कहना मतलब, जिस व्यक्ति के, जिस भक्त के हृदय में संतोष रूपी धन आ गया, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, अतीन्द्रिय तत्व का उसने अनुभव कर लिया। संतोष जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं, संतों के चरणों में बैठकर कुछ सुना है, जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो साधक को कहीं ना कहीं एक अपनी लाइन तो खींचनी ही चाहिए, कहीं ना कहीं खींचनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई नियम होना चाहिए। ये लाइन नहीं खींचेंगे हम लोग तो याद रखना जीवन के अंतिम समय तक परेशान बने रहेंगे। आप लोग बुरा मत मानिएगा, कोई ना कोई लाइन चाहिए जीवन में। और मैं तो ये समझता हूं हम अपने बच्चों से भी उतने ही डिस्टेंस में रहें, उतना डिस्टेंस मेंटेन कर सकें कि जिससे कि हम अपने आप को बचाए रख सकें। इसलिए वो गाड़ी के पीछे एक सूत्र आता है ना, जो लिखा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ उचित, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, और ट्रकों के पीछे भी लिखा रखा है। इसलिए अपने परिवार से अपने सब व्यवहार निभाइए, लेकिन उचित दूरी बनाए रखिए। नहीं बनाएंगे तो बाद में अवश्य परेशानी आएगी। इसलिए संतोष बहुत सुंदर धन है। हम जब पाठशाला में पढ़ते थे, एक श्लोक और याद किए थे हम लोगों ने, और वो सुनाए देता हूँ आपको। कहते 3 चीजों में संतोष करो। एक प्रसंग से अलग हटके भी हो सकता है। 3 चीजों में तो संतोष करना चाहिए, और 3 में कभी नहीं करना चाहिए। जो 3 में संतोष कर गया उसकी साधना गई। बोले कौन कौन से? संतोष त्रिषु कर्तव्यो, 3 में करो। कौन कौन से? स्वदारे, अपने पति में जो मिले हैं, अपनी पत्नी में जो आपको पति मिले हैं, जो पत्नी मिली है, उसमें संतुष्ट बनो। भोजने, दूसरा जो मिलता है प्रसाद, उसमें संतोष रखो। तीसरा धने, प्रयास करो, खूब मेहनत करो, और जो मिला है ठाकुर जी की कृपा से, प्रभु बड़ी कृपा है, भीतर संतुष्ट बनो। ये 3 में, पति या पत्नी, भोजन और धन, ये 3 में तो संतोष रखना चाहिए व्यक्ति। और 3 में कभी नहीं रखना चाहिए। बोले कौन कौन से? त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने जपदानयो। अध्ययन, स्वाध्याय, सज्जनों ये बहुत बड़ा बल देता है। स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। कोई अच्छे ग्रंथों को पढ़िए। हमारे पूज्य पांडे जी कहते हैं ना, ग्रंथ रखिए आप। दूसरे का सुनकर इंटरनेट में ठीक है, हम भी जब यात्रा करते इतना ग्रंथ लेकर नहीं चल पाते, मैं इंटरनेट में पढ़ लेता हूं, लेकिन ग्रंथ रखना आवश्यक है। एक ग्रंथ क्या करते? जीवन की ग्रंथि को खुलाते हैं। तो अध्ययन, स्वाध्याय में, जप,
भगवान नाम के सुमिरन में कभी संतोष मत करो। मैंने इतना पढ़ लिया, नहीं, अध्ययन में असंतुष्टि, और जप, प्रभु नाम का जप करने में, और कहते हैं दान अयो, देने में, लेने में संतुष्ट भले ही हो जाओ, दूसरे की सेवा में, दूसरे को देने में, दे तो दिया, हो गया ना, नहीं, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते संतुष्ट है सततम, मेरा जो भक्त होता है अर्जुन, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। क्यों? उसके दिल में मैं हूं, उस बात की उसको अनुभूति है। तो मेरा परमात्मा आनंद सुधा सिंधु है, फिर मैं तो आनंद में हूं, मौज में हूं। दूसरा कहते हैं योगी। अब लक्षण आगे बढ़ते हैं। योगी शब्द, अच्छा, योगी शब्द का अर्थ क्या है? अब यदि आप कहेंगे योगी शब्द का अर्थ या अष्टांग योग को लिया गया है, तो क्या युद्ध के मैदान में भगवान उसको मयूरासन सिखा रहे हैं अर्जुन को, या भुजंगासन सिखा रहे हैं? या योगी शब्द को पकड़ना थोड़ा सा। योगी शब्द का अर्थ जो भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, जो प्राप्ति करता है, प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, अथवा भक्ति के द्वारा परमात्मा को हृदयस्थ अनुभव किया है और उससे अयुक्त नहीं है, युक्त है, उसी युक्तपने का नाम है योगी। क्योंकि गीता का योगी जानते हैं क्या है? मैं तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ये 6ठा अध्याय यदि आप देखेंगे ना, क्या गजब का भगवान ने कहा अंतिम प्रकरण में, क्या है तो क्या कहते हैं, तपस्वी भ्योधिको योगी, 46वां, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं यहाँ तू योगी बन, और यहाँ भक्त के लक्षण क्या कहते हैं? योगी। और उधर भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं अर्जुन को तू ये योगी बनना है। अब अर्जुन को योगी बनने के चक्कर में क्या ऐसा योग सिखा रहे हैं क्या? बोले इतना अनुलोम विलोम करना, इतना सूर्य नमस्कार करना। भगवान कहते देख योगी शब्द का अर्थ क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मद। कहते हैं जिसका अंतरात्मा, जिसका मन, जिसकी बुद्धि मुझ में प्रवेश कर गई, संतुष्ट है और श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, मन बुद्धि समर्पण करके भजन करता है, भगवान कहते वो मुझसे युक्त है। वो कौन है? वो योगी है। भक्ति की दृष्टि से योगी शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा से जो युक्त है, वो जानता है भक्त है। क्या जानता है भक्त? बोले वास्तविकता यह है, क्योंकि परमात्मा से वियोग कभी हो नहीं सकता। और इस वास्तविकता को जिसने अनुभव कर लिया, मैं परमात्मा से अलग होने, इस वास्तविक सत्य है, इसको जिसने अनुभव कर लिया है अर्जुन, वो योगी है। फिर मैं आपसे कहूं, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, पतंजलि का हठ योग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ गीता का अर्थ है योगी, प्रभु से जुड़ना। योग चित्त वृत्ति निरोध वाला योग नहीं है यहाँ, चित्त की वृत्ति का निरोध करना। देखिए ये भी उस दृष्टि से है योग, हम कह सकते हैं जो पतंजलि ने कहा, लेकिन भक्ति का जो योगी है। और मैं समझता हूँ, आपकी बात नहीं कर, हम जैसों के लिए, मुझ जैसों के लिए कभी कभी लगता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना गौरी शंकर शिखर को स्पर्श करने जैसा है। बड़ा कठिन है महाराज, सारी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सके। इसलिए भगवान कहते हैं योग क्या है? मैं तो उसको योग कहूँगा। एक योग की भाषा, समत्वम योग उच्यते नहीं कहूँगा अभी मैं, एक योग की बात याद आ रही है। 6ठे अध्याय फिर याद आया। तम विद्यात्, योग की परिभाषा देखिए, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। ये योगी सज्जनों, कौन योगी? योगी कौन है? बोले जीवन में दुख के आने के प्रसंग में, जब दुख आते उस प्रसंग में भी
और दुखी होने से इनकार करता है। दुख संयोग वियोगम, दुख नहीं आएंगे योगी के जीवन में, भगवान ने नहीं कहा है। पूरा प्रैक्टिकल है, गीता सुनिए जरा। भगवान ये नहीं कह रहे कि किसी के जीवन में दुख नहीं आएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में जाते हैं तब उनको दुख आता है रास्ते में। भगवान ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमको भस्म दे दूंगा, भस्मी दे दूंगा, मोर पंख सर पे घुमा दूंगा और तुरा सारा दुख चला जाएगा। भगवान नहीं कह रहे तुझे घोड़े का नाल पहना दूंगा सारा दुख चला जाएगा। बिल्कुल प्रभु कहते आएगा दुख, दुख का संयोग होगा, लेकिन दुख के संयोग का वियोग होगा। क्या मतलब हुआ? जीवन के दुख के प्रसंग आएंगे, लेकिन तुम उस दुख के प्रसंग में भी दुख को इनकार कर दोगे तुम। इतनी क्षमता, मतलब क्या हुआ? दुख आए लेकिन दुख को तुम सोचोगे ही नहीं, दुख कहा कि मुझे दुख नहीं है। दुख का संयोग होने पर भी जो दुख से अलग हो सके वो नाम, उसका नाम है योगी। प्राय होता है सज्जनों, दुख जब अन्य कारणों से आता, अन्य कारण मतलब आत्मा से अतिरिक्त सब अन्य ही है। अन्यों के कारण से आए हुए किसी चीज को हम जब दुख मान लेते हैं तो हमारे संत लोग कहते हैं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जिससे दुख मिला है वो वस्तु भी नाशवंत है और जो दुख है वो भी नाशवान है। इसलिए जो सुख है आपके पास, जो आनंद है, वो अपने हाथ में रखो, अपनी शांति को अपने हाथ में रखो, वो योगी बनेगा। और अपनी शांति जब किसी के हाथ में सौंप देते हैं, और ऐसा मत करना कभी, अपनी शांति को किसी के हाथ में मत देना, स्वयं में स्थापित करना। हम अपनी शांति भी कहीं अन्यत्र दे देते हैं, बोले ए मिल जाए तो शांति, वो चली गई तो अशांति। अच्छा, अब कभी सोचिएगा भगवान ने हमको निर्माण क्यों किया है? कभी हम अपने आप से पूछें। ऐसा लगता है भगवान ने हमको निर्माण जो किया है ना, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उनके आनंद को बिखेरने के लिए हम लोग तैयार रहें। वो आनंद उनका है, हम भीतर, हमारे भीतर, मतलब उनके आनंद को बिखेरने के लिए ऐसे काउंटर बन जाए हम, जो आता है हमारे आनंद को ले जाए, आनंदित बने। मैं एक उदाहरण देता हूं, एकदम छोटा सा उदाहरण। जैसे देखो, माइक का जो लाउड स्पीकर है, हम लोग जो बोलते हैं जिससे माइक, हम तो कथा करते हैं भाई, हम जब आजकल तो कुछ नहीं, लेकिन जब कथा बुक करते थे ना तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ही करता हूँ, भैया माइक सेट अच्छा रख देना, क्योंकि बहुत लंबा बोलना होता है, गले में दिक्कत होती है, घर घर की आवाज़ आती है कभी माइक में। तो आप क्या सोचते हैं? तो इसका मतलब है जो हम बोल रहे हैं, भाव ये रहता है जो बोल रहे हैं वही आपके पास पहुंचे। बल्कि और माइक में कभी कभी क्या होता है, मैं बोल रहा हूं ना, अपनी आवाज भी उस माइक में मिला देता है। कभी कभी माइक अपनी आवाज मिला देता है, तो कई बार ऐसा बड़ी विचित्र स्थिति है, और धूं धां खर खर ये सब आवाज आती रहती है इसमें। तो क्या होता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो आवाज साफ होनी चाहिए, दूसरे के पास ठीक से पहुंचनी चाहिए। तो क्या मतलब है, भगवान कहते हैं मैंने तुमको बनाया ही इसलिए है कि वो मेरी आवाज, तुम माइक बन जाओ और तुम्हारे द्वारा और मेरी आवाज, मेरा आनंद तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो जाए। कोई तुम साधारण नहीं हो, मनुष्य बनाया हूं मैंने तुमको, तुम माइक बन के रहो। और माइक बनने के चक्कर में तो अपनी ही आवाज उसमें मिला दोगे। अपनी आवाज मिलाने का मतलब समझ रहे होंगे, हम भी असंतुष्ट बने, हम भी पदार्थों के उसमें चले जाएं, तो क्या होगा, अपनी आवाज, वो प्रभु की आवाज का जो आनंद है हम बिखेर नहीं पाते, मिलावट शुरू हो जाती है, खर 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 खर। एक विनोद की बात सुना देता हूँ।
जैसे ऐसा माइक, अच्छा सोचिएगा, जब आप ऐसा माइक लेके बोलने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? हटाओ, बिना माइक के बोल लूँगा मैं। हटा देते हैं कि नहीं? हटा देते हैं। मैं तो कई बार हटाया हूँ माइक। तो इसका मतलब है हुआ हटा देते हैं। तो भगवान भी सोचते हैं जो माइक मैंने भेजा था एक खड़खड़ की आवाज़ करने लगा, अपनी आवाज़ मिलाने लगा, तो क्या करेंगे? तो हम हट नहीं पाते। ठाकुर जी कहते तुझे हटाना है, मुझे, गलती मेरी है। क्यों गलती महाराज? भगवान कहते गलती मैन्युफैक्चरिंग में है। तो जो निर्माण किया गया ना, यही गलती हो गई। चलो अब क्या कहते हैं? भगवान कहते वापस लाओ, रिजेक्ट करके लिया है ना, वापस लाओ। क्या करेंगे? अब अगली बार मैं आवाज़ तुमने क्या कर दिया, अब किसी और में डाल देंगे। कौन सी आवाज़? खर 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 की आवाज़ हो गई ना। अब कौन से शरीर में डाल देंगे? खर शब्द समझ रहे होंगे किसको कहते हैं, हाँ? उसमें चले जाएंगे, गधा, हाँ? तो इसका मतलब है या तो हम अपने आप को बदलें, नहीं तो फिर परमात्मा बदल देगा। सज्जनों, योग का अर्थ है कि परमात्मा, हम परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा हमसे जुड़े हैं। अब हम दुखी होने से इनकार कर दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुखी होने से इनकार कर दें और हंसने लग जाएं, और क्या आजकल वो मैंने सुना है लाफिंग क्लब ज्वाइन करें, हाँ? हंसने वाला क्लब बन गया महाराज, वहां जाके हम हंसने लग जाएं। एक बार एक जगह मैं कथा सुना रहा था, शायद काफ़ी पहले, मुंबई के अंधेरी में हमारे भीमसेन गोयल जी, उन्होंने कथा कराई थी। तो वहाँ राम कथा चल रही थी। तो मुझे याद आया, संस्मरण में आपको सुना दूं। तो मैं वो पुष्पवाटिका का प्रसंग सुना रहा था। तो मैंने ऐसे कहा कि जब सीता जी प्रणाम करने लगी पार्वती को, गौरी को, वहाँ लिखा है विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। और जैसे सीता जी प्रणाम करती है, माला गिरी और महाराज मूर्ति मुस्कुराने लगी। तो हमको वहीं किसी ने, मुंबई में किसी ने प्रश्न किया, मूर्ति भी मुस्कुराती? गजब की बात करते हो, हमें तो लगता नहीं। तो अब मैंने संतों के चरणों में बैठ के कुछ सुना था, कुछ पढ़ा था, तो मैंने 2-3 प्रश्न उनसे किया। पहला प्रश्न किया, अच्छा एक बात बताइए, आप कहते मूर्ति कैसे मुस्कुराई, बुरा मत मानना, आपको एक प्रश्न करता हूँ, क्या? बोले आपको देखकर कौन मुस्कुराता है, पहले बता दीजिए, पहले ये तो बता दीजिए। वो एकदम चुप हो गए। बोले आप जब घर में आते हो, घर में प्रवेश करते हो, तो आपको देखकर वो घर के लोग मुस्कुराते हैं? महाराज मुस्कुराते होते होंगे तो भी मेरी आवाज़ सुन के सबकी मुस्कान गायब। अच्छा, तो आपके घर वाले आपको देखकर मुस्कुराते नहीं, आपका पड़ोसी? बोले घूर के देखता है, मुस्कुराने की बात छोड़ दो। तो मैंने उनसे कहा जब आपको देखकर आपके घर के लोग, आपके पड़ोसी के लोग नहीं मुस्कुराते हैं और उम्मीद करके लगने लग जाएं कि मूर्ति मुस्कुराने लग जाए, बोले जीवन ऐसा बनाइए कि आप आनंद को बिखरने लग जाएं और आपको देख के लोगों की मुस्कान आ जाए, हाँ? लोगों में आनंद का अनुभव हो। तो ये है ना, इसलिए आजकल कहते हैं ना, घर में मुस्कुराना होता नहीं है, किसी से मुस्कुराना नहीं जा सकता है, इसलिए क्या किया जाता है? बोले चलो सुबह सुबह पार्क में चलो। एजेड लोग होते हैं ना, जिनका जो मध्य प्रदेश होता है ना, वो भी निकला हुआ होता है, बुरा मत मानना, मध्य प्रदेश निकलना समझ गए होंगे, वो भी निकला हुआ होते हैं, क्योंकि अब कुछ करना नहीं है। अब क्या करें? बोले जबरदस्ती की हंसी करो, हंसी करो। अरे भाई, संतों का जीवन मुस्कुराता है। आज मुझे कई संस्मरण याद आ रहे हैं। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था, विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में, तो परम पूज्य महाराज श्री, क्या उनकी कृपा रही, आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, विशिष्ट विभूति। मैं उनके पास बैठा था, एक फोटोग्राफर आया, मैं वो संस्मरण आपको सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो क्या कहता, फोटो खींचने लगा तो किसी ने कहा
महाराज जी के चरणों की भी फोटो निकाल दीजिए मेरे लिए, बड़े विभूति। और जैसे वो फोटोग्राफर वो कहीं बाहर जर्मनी से आया था मुझे जहाँ तक लगता है, तो वो जैसे फोटो खींचने को हुआ, अलिया थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता था, वो क्या कहता है, महाराज जी अपने चरणों से कहिए ना थोड़ा मुस्कुराएं, ये उसके वाक्य थे। बात तो साधारण सी थी, मुझे लगा महापुरुषों के चरण मुस्कुराते हैं। क्यों? ये सूत्र है योगी, प्रभु से जुड़े हुए लोग। वहां जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं पड़ता, उनके रोम रोम मुस्कुराते हैं। ये योगी है, युक्त है अर्जुन, संतुष्ट सततम योगी। प्रभु से जो युक्त है वो कभी एक चीज नहीं करेगा। कौन सा नहीं, क्या काम नहीं करेगा? योगी कौन सा? प्रभु से जिसका संबंध है, जो जुड़ा हुआ है, वो कभी भी जीरो कंप्लेन में रहेगा, शिकायत शून्य जीवन रहेगा उसका। न किसी से गिला है, न किसी से शिकवा है, हा? वो कंप्लेन करेगा नहीं। दो चीज मैं बार बार कहा करता हूं, योगी दो चीज कभी करता नहीं। कौन? एक कंप्लेन नहीं करेगा, एक कंपैरिजन नहीं करेगा। और व्यक्ति दुखी दो ही कारणों से होता है, शिकायत और तुलना। ये दो ऐसी चीजें हैं जीवन में आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। न गिला करता है न शिकवा करता है। कहते हैं ना शिकवा करता हूं न गिला करता हूं, तुम सलामत रहो यह दुआ करता हूं। एक बार एक हमारे पंडित जी थे, वो हमको सुनाया करते थे। बोले एक बंगाल का आदमी था, चांडक जी माफ करना, बंगाल का आदमी था। हमारे मनोज भैया भी है, लेकिन मैं वो ऐसे कह रहा हूँ। वो कहता कि वो नस शिकवा करता हूँ न गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो दुआ करता हूँ। कहते वो बंगाल का आदमी बोल नहीं पाया। वो क्या बोलने लगा? न सुखा करता हूँ न गिला करता हूँ, न सुखा करता हूँ न गिला करता हूँ, तुम साल मत रो ये दवा करता हूँ। तो कहने का मतलब है, खुश रहने का तात्पर्य है उसके जीवन में कोई शिकायत नहीं है, उसके जीवन में अपने जीवन से किसी जीवन की तुलना नहीं है। वो कौन है? वो योगी है। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। योगी का जीवन बड़ा आनंदमय जीवन होता है। और याद रखना, जो दुखी है वो स्वयं तो मरेगा। योगी परमात्मा से जुड़ा है, दुखी नहीं है। दुखी है स्वयं मरेगा, दूसरे को मारेगा। जो परमात्मा से जुड़ा है खुश है। और जो खुश होता है ना, प्रभु से जुड़ा है, खुश होता है, वो आप जरा सोचिए, आत्महत्या करने वाला थोड़ी कभी कहेगा आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं, ऐसा कहेगा कोई? इसलिए सबसे बड़ा योग यही है, मौज में रहो। और सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा योग तो यह है, न कोई शिकायत है न कुछ कंपैरिजन है। और सबसे बड़ा रोग क्या है? मैं कई बार कह चुका हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमको लोग क्या कहेंगे ऐसा करेंगे, तो ये भी सबसे बड़ा रोग है। आप करिए ना अपना काम, भजन करिए, लोग कहना है कहने दीजिए उनको। तो भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, सततम संतुष्ट योगी। और एक लक्षण 1-2 मिनट में कुछ चर्चा करते हैं, यतात्मा। बड़ा प्यारा लक्षण है। भक्त के जीवन में यतात्मा आनी चाहिए, मतलब संयम। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है अथवा करना सीख लिया है, वो यतात्मा है। सीधी सी बात कहें, मेरा भक्त यतात्मा होगा। क्यों होगा? तो कहते मेरा भक्त, उसका व्यक्तित्व, मेरे भक्त का व्यक्तित्व सर्वदा अनुशासित रहता है, कुछ श्रृंखल नहीं होता है।
याद रखना, भक्ति उत्पाती जीवन का नाम नहीं है। उत्पात करे वो भक्त है, नहीं। क्या लिखा है, भक्त कैसा होता है? यतात्मा। उत्पाती कौन होगा? जो निषिद्ध आचरण करेगा वो उत्पाती होगा, और निषिद्ध आचरण करने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी हो सकते हैं प्रिय भक्तम, शास्त्रानुकूल। रावण नहीं हो सकता। भक्त भले अपने आप को माने, प्रभु कहते मेरे भक्त के मन में आनंद है। और मन परमात्मा में लगा हो जिस भक्त का, अर्जुन, वो भक्त उत्पाती कैसे हो सकता है? उत्पात तो तब करता जब कहीं निषिद्ध में मन लगता, जहां मन नहीं लगना चाहिए, बुद्धि नहीं लगनी चाहिए। यदि साधक का मन और साधक की बुद्धि ऐसी जगह लगी हुई है तो याद रखना वो उत्पात करेगा, उपद्रव करेगा, यतात्मा नहीं बनेगा। और जिसका जीवन, जिसका मन, जिसकी बुद्धि मेरे परमात्मा में लगा हो, प्रभु के श्री चरणों से जुड़ा हो, वो कैसा होगा? प्रभु कहते यतात्मा। उसका जीवन बहुत अनुशासित होगा, विशृंखल नहीं होता है। मैं एक बार शायद कभी मैंने कहा था कि आपने नाम सुना होगा पूज्यपाद बक्सर वाले पूज्य मामा जी, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी। मैं अपने आंखों के सामने की घटना बता रहा हूं। शायद मैंने गीता स्वाध्याय परिवार में कभी चर्चा भी की इस बात को। कहते हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा के लिए एक बाल्टी रखी थी, तो कहते उधर से एक भक्त आया, महाराज जी का ही कोई परिकर का था। उसने असावधानी हुई, क्या हुई, अपने पैरों से उस बाल्टी का स्पर्श किया और पानी भी गिर गई, बाल्टी की पानी भी गिर गया और बाल्टी भी उलट गई। तो उस वक्त पूज्य मामा जी बहुत जरा एक आवेश में आ गए और क्या कहे, तुम जानते हो तुम भक्त नहीं हो, क्योंकि भक्त असावधान होता ही नहीं। और इतने बड़े भावावेश में तो तुम थे नहीं कि ठाकुर जी की सेवा में रहने वाली बाल्टी को तुम गिरा दो। और याद रखना, और उनके वाक्य मुझे एकदम हूबहू याद है, ठाकुर जी की सेवा में जो वस्तु भी रहे वो वस्तु भी ठाकुर के परिकर की वस्तु है, वो भगवान के परिकर के हो गए हो। इसलिए उनका अपराध करने वाला भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ठाकुर की सेवा में जो भी चीजें आती है वो सब उनके परिकर के अंदर है, उनके परिवार के सदस्य है, और उनका अपराध करना ठाकुर के अपराध का समान है। इसलिए भक्त हो तो यतात्मा बनो, अनुशासित जीवन होना चाहिए। उच्छृंखल जीवन का नाम भक्ति नहीं है। इस यतात्मा पे हम लोग कल और चिंतन करेंगे। यतात्मा, और आगे आएगा दृढ़ निश्चय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा। फिर दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। इसकी चर्चा अब कल करेंगे। कल